एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर टू द वेटरन्स। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ईसीएचएस कई जगह पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कई जगह पर ईसीएचएस की सर्विसेज में कमियां आ रही है और इसको लेकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में संसद में जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में ईसीएचएस की कमियों को उजागर किया है और इसके बाद विपक्ष ने भी इसके ऊपर हंगामा शुरू किया है। वैसे इसका जो सिस्टम बना है वो सीजीएचएस की तर्ज पे बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कमी है या कमियां आती है तो वो आती है फंड की वजह से, बजट की वजह से। हर साल बजट में कटौती हो रही है और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं उसमें भी बजट का प्रावधान बहुत ही कम किया जाता है, जिसकी वजह से जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ती जा रही है। अब बजट कम होगा तो क्या होगा, इम्पेनल हॉस्पिटल को जो उनके पैसे हैं वो देरी से मिलेंगे। इसकी वजह से इम्पेनल हॉस्पिटल या तो ईसीएचएस के साथ जुड़ते नहीं है, यदि जुड़ते हैं तो वो एक्स सर्विसमैन को कहीं कहीं पे इलाज देने से मना कर देते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा नहीं आ रहा है। तो इन कमियों को दूर करने की तुरंत ही आवश्यकता है सरकार को और पर्याप्त बजट प्रावधान की भी आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि जो आगामी बजट में सरकार इसके लिए पर्याप्त उपाय करेगी। अब देखिए, ईसीएचएस से संबंधित एक एडवाइजरी आई है जिसको हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। सबसे पहले ईसीएचएस में इम्पैनल हॉस्पिटल यानी सूचीबद्ध अस्पताल क्या होता है। अस्पताल जिसने ईसीएचएस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं और ये ईसीएचएस के पैनल में है, जहां पे भूतपूर्व सैनिक या उनके जो आश्रित है वो इलाज करवा सकते हैं। दूसरा, रेफरल। रेफरल क्या होता है? जो इम्पैनल हॉस्पिटल होता है उनमें उपचार या जांच या प्रवेश के लिए पॉली क्लिनिक के डॉक्टर या विशेषज्ञ द्वारा रेफरल जारी किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, आप ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में तो जाते हैं तो अपने कार्ड से आप ओपीडी की स्लिप ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन ईसीएचएस में आप सबको पता है कि सारी सुविधाएं नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां से रेफरल लेके इम्पेनल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, चाहे जांच करवानी हो या फिर वहां पे आपको भर्ती होना हो। तो दो तरीके के रेफरल है जो ईसीएचएस देता है। एक तो ओपीडी, जिसमें मरीजों को जांच, कोई एडवाइस लेनी है, कंसल्टेशन करवाना है या कोई स्पेशल जांच करवानी है, इसके लिए रेफर किया जाता है। दूसरा, आईपीडी रेफरल, आपको अस्पताल में भर्ती होने के लिए आईपीडी रेफरल लेना होता है। अब देखिए, जो लिस्टेड प्रोसीजर, जो टेस्ट है और इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है। सूचीबद्ध प्रक्रिया वह है जो अपनी दरों के साथ ईसीएचएस और सीजीएचएस वेबसाइट में शामिल है। असूचीबद्ध प्रक्रिया वह है जो सूचीबद्ध प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। यहाँ पे लिस्टेड प्रोसीजर और अनलिस्टेड प्रोसीजर दो होते हैं। तो जो लिस्टेड प्रोसीजर वो है जो ईसीएचएस और सीजीएचएस की वेबसाइट में शामिल है, यानी आप वहां जाके जो लिस्ट में टेस्ट शामिल है वो वहां पे करवा सकते हैं। अब देखिए, ट्रीटमेंट इन ईसीएचएस। ईसीएचएस में उपचार आपको करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सभी ईसीएचएस लाभार्थियों और उनके डिपेंडेंट्स के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र है। यहाँ पे केवल आपको जो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार ही मिलेगा। कृपया सभी उपचारों के लिए अपने प्राथमिक पॉलीक्लिनिक को रिपोर्ट करें या संपर्क करें। यदि आपको प्राथमिक उपचार ही करवाना है तो आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाएं और प्राथमिक उपचार करवा सकते हैं। आप पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर या विशेषज्ञ के रेफरल के बाद ही किसी सैन्य अस्पताल या किसी सूचीबद्ध अस्पताल में रिपोर्ट कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको गहन उपचार की आवश्यकता है तो फिर आपको रेफरल लेना होगा। उसी के बाद आप मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल या आरआर हॉस्पिटल या फिर जो इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे जाके आप इलाज करा सकते हैं। यदि आप पॉलीक्लिनिक से रेफरल के बिना किसी सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध अस्पताल में रिपोर्ट करते हैं तो आपको कैशलेस उपचार नहीं मिलेगा। देखिए, हॉस्पिटल दो तरीके के होते हैं। कुछ हॉस्पिटल ईसीएचएस के साथ जुड़े होते हैं, कुछ नहीं जुड़े हुए होते हैं। जो जुड़े हुए होते हैं उनमें आप इमरजेंसी की सिचुएशन में ही डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो आपको रेफरल ले जाना पड़ेगा। या फिर आपकी उम्र यदि 70 साल से ज़्यादा है
तो फिर आप इम्पेनल हॉस्पिटल में सीधा इलाज करा सकते हैं। दूसरा, नॉन इम्पेनल हॉस्पिटल, वहाँ पे भी आप इलाज करवा सकते हैं लेकिन आपको कैशलेस उपचार नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको रिइंबर्समेंट केवल गवर्नमेंट रेट के ऊपर मिलेगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के ईसीएचएस लाभार्थी और उनके डिपेंडेंट पॉलीक्लिनिक से रेफरल के बिना इलाज के लिए सीधे किसी भी इम्पेनल हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर सकते हैं। ईसीएचएस लाभार्थी अब पॉलीक्लिनिक से एक ही रेफरल पर किन्हीं 3 विशेषज्ञों के साथ अधिकतम 6 परामर्श तक प्राप्त कर सकते हैं। ये रेफरल 3 महीनों के लिए वैलिड है। पहले 1 महीने के लिए और केवल एक डॉक्टर के लिए ही रेफरल मिलता था। अब एक बार रेफरल मिलने के बाद आप 3 महीने तक कुल मिलाकर 6 बार और 3 अलग-अलग स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में गए और मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप दिखा रहे हो और मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने के दौरान मेडिकल स्पेशलिस्ट को ऐसा लगता है कि आपको दूसरे डॉक्टर को भी दिखाने की आवश्यकता है, तो वो आपको रेफर करेगा। तो आप दूसरे डॉक्टर के पास में गए, मान लो न्यूरो के पास में, न्यूरो वाला ये चेक करेगा अपनी जो भी है फाइंडिंग के साथ में, उनको लगता है कि आपको तो ऐसे डॉक्टर को जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो वो रेफर कर देगा, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हो, यानी आपको बार बार पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिकतम 3 स्पेशलिस्ट को ही आप दिखा सकते हो और मैक्सिमम 3 महीने में 6 बार। इससे ज़्यादा आपको परामर्श की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, तो फिर आपको दोबारा से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से रेफरल लाना होगा। देखिए, कैंसर, मधुमेह, बीपी और दिल संबंधी बीमारियों के लिए रेफरल, जिनमें कई दौरों और सत्रों की आवश्यकता होती है, 180 दिनों यानी 6 महीने के लिए वैलिड है। कैंसर का इलाज लंबा चलता है, डायबिटीज का इलाज लंबा चलता है, ब्लड प्रेशर का समस्या है तो लंबा इलाज चलता है, और हार्ट की कोई बीमारी है तो इसका इलाज भी लंबा चलता है। तो इसमें आपको जो रेफरल मिलेगा वो 6 महीने के लिए मिलेगा। अब देखिए, उपचार पर जो महत्वपूर्ण जानकारी वो है कि स्पेशलिस्ट द्वारा अनुशंसित किसी भी लिस्टेड प्रोसीजर, जैसे परीक्षण जांच जिसमें पीटी स्कैन है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, स्कैन है आदि, के लिए किसी अलग रेफरल या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इम्पैनल जो सूचीबद्ध लिस्टेड परीक्षण और जांच है, उनके लिए जो 3,000 रुपये की मौद्रिक सीमा भी हटा दी गई है। पहले यह था कि 3,000 रुपये से नीचे की कोई जांच है तो फिर आप उसी रेफरल के ऊपर करवा सकते हो। 3,000 रुपये से ज़्यादा की कोई जांच है तो इसके लिए आपको दोबारा से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाना है, वहाँ से रेफरल लाना है, तभी वो आपकी जांच होगी। अब इस लिमिट को भी हटा दिया है। आप जो रेफरल लेके जाएंगे और उस हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटीज़ है, जांच आवश्यक है, वो जांच आपकी की जाएगी। कोई 3,000 से नीचे, 3,000 से ज़्यादा वाला लिमिट नहीं है। दूसरा, यदि अस्पताल आपसे अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहता है तो आपको पॉलीक्लिनिक से आईपीडी रेफरल की आवश्यकता होगी, और यदि पहले से ही आपको आईपीडी रेफरल दे दिया गया है तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है। यदि अस्पताल के स्पेशलिस्ट द्वारा सिफारिश की जाती है तो 5,000 रुपये से कम लागत वाली किसी भी अनलिस्टेड प्रक्रिया के लिए अलग से रेफरल की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो लिस्टेड प्रोसीजर है उसके लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है, और 5,000 रुपये से कम वाली लागत का जो जितने भी अनलिस्टेड प्रोसीजर है उसके लिए भी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। 5,000 रुपये से अधिक लागत वाले अनलिस्टेड जो प्रोसीजर के लिए कमांडेंट एमएच से ऑनलाइन अनुमोदन आवश्यक है। आपातकालीन मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी इमरजेंसी के दौरान इसकी भी आवश्यकता नहीं है। सैन्य अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित किसी भी सूचीबद्ध असूचीबद्ध प्रक्रिया के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यदि मिलिट्री हॉस्पिटल द्वारा यह रिकमेंड कर दिया जाता है कि आपको यह टेस्ट करवाना है तो फिर चाहे ये सूचीबद्ध हो चाहे असूचीबद्ध हो, इसके लिए किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है ईसीएचएस में उपचार पर महत्वपूर्ण जानकारी सीनियर सिटीजन के लिए। यदि 70 साल से ज़्यादा उम्र है तो सीनियर सिटीजन बिना किसी रेफरल के किसी भी इम्पेनल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित किसी भी सूचीबद्ध जांच, परीक्षण, छोटी प्रक्रिया के लिए किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। ये सीनियर सिटीजन के लिए है। तीसरा, आपातकालीन मामलों में किसी सूचीबद्ध असूचीबद्ध प्रक्रिया के लिए किसी रेफरल या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इमरजेंसी में जा रहे हैं
तो आपको चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, जांच हो, टेस्ट हो, तो आपको कोई भी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। जो आपका इम्पैनल हॉस्पिटल है वो खुद ये सब जांचें करेगा। नेक्स्ट है, हालांकि गैर आपातकालीन मामलों में 5,000 रुपए से अधिक लागत वाली असूचीबद्ध प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन अनुमोदन आवश्यक है। ये ऑनलाइन अनुमोदन ईसीएचएस सॉफ्टवेयर के जरिए ही लिया जाएगा। जो 5,000 रुपए से ज्यादा लागत वाली अनलिस्टेड प्रोसीजर्स है, जांचें हैं, उनके लिए जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से ईसीएचएस द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ईसीएचएस में उपचार पर महत्वपूर्ण जानकारी। इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति के मामले में मरीज इलाज के लिए सीधे किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति तय करना इलाज करने वाले डॉक्टर की जिम्मेदारी है। ईसीएचएस रोगी या उसके रिश्तेदार को आपातकालीन स्थिति के बारे में जल्द से जल्द ओआईसी पॉलीक्लिनिक को सूचित करना होगा। इमरजेंसी के दौरान सीधा हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर अपने पॉलीक्लिनिक को सूचित भी करना है कि ऐसी इमरजेंसी हुई थी जिसके लिए ये ईसीएचएस का लाभार्थी या ईसीएचएस लाभार्थी के जो आश्रित हैं वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल निकट में स्थित नहीं है तो रोगी की स्थिति स्थिर होने के बाद उसे निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल में स्थानांतरित करें। ये उनके लिए हैं जैसे कि इलाज की तुरंत आवश्यकता है और नज़दीक में कोई भी ईसीएचएस इम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है, तो पहले किसी भी हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो उसके बाद में एक बार पेशेंट की जो हालत स्थिर हो जाए तो उसके बाद ईसीएचएस इम्पैनल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। यदि इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर ये निर्णय लेता है कि मरीज की स्थिति आपातकालीन नहीं है तो अस्पताल आवश्यक उपचार के बाद मरीज को छुट्टी दे देगा और डे केयर शुल्क के लिए एक मेडिकल बिल तैयार करेगा। ईसीएचएस मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इमरजेंसी में किसी भी सूचीबद्ध असूचीबद्ध परीक्षण प्रक्रिया के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। 5,000 रुपए से नीचे का टेस्ट हो, 5,000 रुपए से ज्यादा का टेस्ट हो, या फिर लिस्टेड प्रोसीजर हो या अनलिस्टेड प्रोसीजर हो, इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वो कर सकते हैं। देखिए, ट्रॉमा और चिकित्सीय कारणों में प्लास्टिक सर्जरी की अनुमति है। कोई चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है या कोई चिकित्सीय कारण हुआ है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी की अनुमति है, प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। अब देखिए, कुछ चेतावनी है कि किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल को कोई पैसा न दे। कहीं पे ये कहा जाता है, जैसे मान लो कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है और जो लेंस है वो कहेंगे कि ईसीएचएस आपको केवल 5,000 रुपये तक का लेंस रिकमेंड करता है और हम आपको 12,000 का लगाएंगे, 20,000 का लगाएंगे, 60,000 का लगाएंगे। इसके लिए आपको ऊपर से पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट और ईसीएचएस लाभार्थी सोचता है कि ईसीएचएस तो हमें बिल्कुल लो क्वालिटी का लेंस देता है, हम अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप पढ़ोगे तो आपको पैसे पे पैसे देने पड़ेंगे। पहले लेंस के पैसे ले लेंगे, फिर कहेंगे कि आपको इतने रुपए और दो। तो कहीं पे भी कोई भी इम्पैनल हॉस्पिटल पैसा मांगता है तो कहीं पे भी पैसा ना दें। अस्पताल में किसी भी अनधिकृत उपक्रम पर हस्ताक्षर ना करें। देखिए, वहां पे जब साइन करवा रहे हैं तो आप पढ़ के ही साइन करें। आप ऐसे ही साइन कर दोगे, जब डिस्चार्ज होंगे उस समय आपको कहेंगे कि आपने तो साइन किया था, इतने पैसे और दो। यदि अस्पताल आपसे भुगतान करने के लिए कहें तो तुरंत रीजनल सेंटर या पॉली क्लिनिक को सूचित करें। कोई भी अस्पताल आपसे पैसे मांगता है तो अपने पॉली क्लिनिक में संपर्क करें, वहाँ नहीं होता है तो आप रीजनल सेंटर में संपर्क करें अधिकारी से और कहें कि मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के संबंध में किसी भी संदेह या नीतिगत मुद्दे के मामले में हमेशा क्षेत्रीय केंद्र या पॉली क्लिनिक से मदद लें। जो रीजनल सेंटर है और ईसीएचएस पॉली क्लिनिक है, वहीं से आपको सही जानकारी लेनी चाहिए। अस्पताल द्वारा दिए जाने वाले किसी भी आकर्षक लाभ के झांसे में ना आए, आप पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। हमेशा याद रखें कि सरकार इम्पैनल हॉस्पिटल को इलाज के लिए ईसीएचएस की रेट पर भुगतान करती है। इम्प्लांट और सर्जरी की दरें तय हैं। यदि आप महंगे इम्प्लांट मांगते हैं तो आपको अपनी जेब से भुगतान करना पड़ सकता है।
किसी भी प्रकार का इम्प्लांट है उसके लिए गवर्नमेंट रेट फिक्स है, कौन सा इम्प्लांट लगाना है वो भी फिक्स है। इससे आप उच्च दरों में जाते हैं, हाई क्वालिटी में जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कैटरेक्ट के लिए बताया। तो ईसीएचएस की रेट फिक्स है, उससे ज़्यादा पैसे वाले आप ग्लास लगाते हैं, लेंस लगाते हैं अपनी आंखों में मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी और कोई मांग की जाती है कि आपको सर्जरी के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे या आपको दवाइयों के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे आप पैसे ना दें। अब देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी है। यदि एम्स और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अस्पताल में इलाज के लिए अग्रिम राशि, ईसीएचएस लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए अग्रिम राशि ले सकते हैं, यानी मेडिकल एडवांस ले सकते हैं। सामान्य स्थिति के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं। हृदय प्रक्रिया, घुटने के प्रतिस्थापन आदि जैसे विशेष प्रक्रियाओं और उपचार के लिए उपचार की कुल लागत का 80% एडवांस दिया जाता है। तो एम्स है, चाहे ऐसे कोई हॉस्पिटल है जो ईसीएचएस से जुड़े हुए नहीं है, वहाँ पे इलाज करवाना है और वो इलाज वहीं पे मिलता है, तो 10,000 रुपये नॉर्मल स्थिति में और 80% टोटल खर्चे का जो एस्टिमेट बनेगा उसका 80% है जो दिल की कोई या घुटने की कोई बीमारी, प्रक्रिया और उपचार के लिए ईसीएचएस द्वारा दिया जाता है। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं। ईसीएचएस बेनिफिशरीज मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसके जरिए आप सभी ऑनलाइन सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं इस प्रकार है कि उन्नत यूआई है, आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पॉलीक्लिनिक डॉक्टरों के साथ अपॉइंटमेंट की ऑनलाइन प्री बुकिंग सुविधा है, रेफरल हिस्ट्री देखने को मिलती है, स्मार्ट कार्ड की हिस्ट्री देखने को मिलती है। सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक सत्यापन के लिए आवेदन यानी एनुअल वैलिडेशन इसके जरिए कर सकते हैं। कार्ड बंद करने की सुविधा है, कार्ड गुम हो गया है उसके लिए दोबारा आवेदन करने की सुविधा है, पेरेंट पॉलीक्लिनिक बदलने की सुविधा है और वैधता के साथ कार्ड पात्रता स्थिति की जांच करने की सुविधा है। अस्पताल और पॉलीक्लिनिक सेवाओं के लिए जो प्रतिक्रिया है, साथ ही कार्ड आवेदन की स्थिति जांचने की सुविधा है, रीइंबर्समेंट क्लेम स्टेटस देखने की सुविधा है, इम्पैनल फैसिलिटीज की सूची इसमें मिलेगी आपको। ईसीएचएस इस पर स्वयंसेवी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए, गैर ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए और एनसीसी वॉलंटियर्स के लिए। ऑनलाइन नियुक्तियों के लिए अधिसूचना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आती है। पेरेंट पॉलीक्लिनिक ओआईसी से सीधी अधिसूचना आप ले सकते हैं। सीओ ईसीएचएस से सीधा अधिसूचना, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और हेल्प बोट, ये सब सुविधाएं ईसीएचएस की जो बेनिफिशरीज मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप अथराइज्ड एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें। ये एडवाइजरी रीजनल सेंटर देहरादून की ओर से जारी की गई है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूर्व सैनिकों की जानकारी के लिए एक पीडीएफ साझा की, जिसमें कई उनके सवालों के जवाब मिले। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।